नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हृदय के अंतिम तल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के एपिसोड में हम केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक और महत्वपूर्ण जनहितैषी लोक कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, आज के अध्याय में हम दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका कि दूसरा नाम मिलता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका इंग्लिश में नाम मिलता है, और दूसरा दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका आधुनिक नवीन नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना और पुराना नाम था इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसी योजना का नाम बदलकर परिवर्तित नाम रखा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। साथियों, इस योजना की शुरुआत कब हुई, इसकी कार्य योजना क्या है, ये काम कैसे करती है, इसके गठन का उद्देश्य क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आगे वाले सोपान में लेने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। साथियों, एपिसोड को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर करें। साथियों, मैंने देखा है कि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, शैक्षिक चैनल है, और शैक्षिक चैनल को आगे बढ़ने में बहुत बाधाएं आती है, बहुत विपदाएं आती है, बहुत समय लगता है। यही साथियों, हम दूसरा किसी अन्य विषय को, जैसे कॉमेडी है या ऐसे कोई फालतू विषय वस्तु लेकर हम अगर अपने कंटेंट रखेंगे तो मेरा मानना है कि वो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा और बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं अपनी गरिमा को नहीं छोड़ने वाला हूँ, संघर्ष करूँगा और मेरा संघर्ष एक दिन सफल होगा। मेरा संघर्ष आप लोगों के लिए, समाज के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। साथियों, मैं चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य है, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक सरकारी योजनाएं जो कि आम लोगों से सीधी जुड़ी हुई है, उन योजनाओं के बारे में आप तक विस्तृत जानकारी लेकर आएँ, उनसे छोटी से छोटी जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आप तक पहुंचाएं, ये हमारा उद्देश्य है। और इन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके, लाभ मिल सके, लाभांश प्राप्त कर सके, ये हमारा ध्येय है, ये हमारा उद्देश्य है। साथियों, हमें विश्वास है कि एक दिन हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सील पढ़ पढ़त सुजान। बहुत बड़ा दोहा कहा गया है हमारी पुरातन संस्कृति में। इसलिए साथियों, हम इसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस अध्याय में दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका पुराना नाम मिलता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। साथियों, इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका पुराना नाम था, जिसे इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं NRLM। पूरा नाम इसका मिलता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इसका पूरा नाम मिलता है, जिसका आधुनिक नाम, वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं DAY, D फॉर दीनदयाल, A फॉर अंत्योदय और Y फॉर योजना। इसका पूरा नाम अभी ये मिलता है। साथियों, ये किस मंत्रालय के अधीन है तो आपको बता दूं साथियों, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अधीन ये योजना आती है। साथियों, इस योजना की शुरुआत 2011 में की गई थी, जून 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। साथियों, इसकी विभागीय वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट भी है। साथियों, ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लें आप, NRLM.gov.in। साथियों, एक बार पुनः आपको बता दूं, इसकी विभागीय वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी विभागीय वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभागीय वेबसाइट एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत है, NRLM.gov.in, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। साथियों, आगे बढ़े, इस योजना से कौन लाभान्वित होंगे? साथियों, इस योजना से
ग्रामीण भारत के समस्त गरीब लोग लाभान्वित होंगे और हो रहे हैं साथियों। ये योजना 2011 से निरंतर ग्रामीण जनों के उत्थान के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, उनके लिए अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करने के लिए, उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनको उनकी गरीबी रेखा से उन्हें ऊपर उठाने के लिए, ताकि वो एक सामान्य जिंदगी जी सकें। आम नागरिक की तरह आम लोग, आम भारतीय जो जिंदगी जी रहे हैं, वो ग्रामीण गरीब जनता भी वो सामान्य जिंदगी जी सके और देश की मुख्य धारा में वो आ सकें। इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। साथियों, इसका जो उद्देश्य है वो मैं आपको बता दूं, किस उद्देश्य के निमित्त इस योजना की कार्यरेखा बनाई गई है, रूपरेखा बनाई गई है। साथियों, आपको बता दूं, इसके प्रमुख जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना, गांव से शहरों के लिए पलायन को रोकना, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना या रोजगार के अवसर सृजित करना, इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं साथियों, आपको बता दूं, वर्तमान में योजना लगभग सभी देश के सभी राज्यों में लागू है और क्रियान्वित है। 2011 से शुरू हुई थी और वर्तमान में समस्त भारतवर्ष में यह योजना क्रियान्वित है, चल रही है। साथियों, आगे बताते हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है, SHG, इन शॉर्ट SHG, स्वयं सहायता समूह, और इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंग्लिश में इन शॉर्ट में हम कहेंगे। साथियों, इनके द्वारा संघीय सहायता के माध्यम से स्वयं सहायता समूह व इसमें केंद्र और राज्य सरकार की सहायता के माध्यम से देश में गरीब लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, ग्रामीण भारत के लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए योजना लागू की गई है। साथियों, इसमें स्वयं सहायता समूहों और असंघीय माध्यम से देश में अब तक लगभग 600 जिलों में, 6,769 ब्लॉकों में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में एवं 6 लाख गांव के कुल 7 करोड़ BPL परिवार, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को इस योजना से जोड़ा गया है और उनके कार्ड बनाए गए हैं। साथियों, इसके द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाए गए हैं। साथियों, इससे, इन समूहों से नारी सशक्तिकरण को काफी मजबूती मिली है और गांव की महिलाएं सशक्त हो रही है। साथियों, ग्रामीण गरीब आबादी को इससे ज्ञान, संसाधन, कौशल और आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित हुई है स्वयं सहायता समूह के गठन से, और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण गरीब लोगों में ज्ञान की, संसाधन की, कौशल की और आर्थिक आत्मनिर्भरता की वृद्धि हुई है, का विकास हुआ है। साथियों, स्वयं सहायता समूह का गठन समान आय वाली 10 से 20 महिलाओं के समूह के द्वारा किया जाता है। समान आय से मतलब यह है कि वो महिलाएं जिनकी आय समान है, जो न ज्यादा गरीब हैं न ज्यादा अमीर हैं, मतलब किसी में आर्थिक विविधताएं नहीं होगी। इस स्वयं सहायता समूह में वे ही महिलाएं शामिल की जाएगी जो आर्थिक रूप से समान है। चाहे वो बिल्कुल गरीब हो तो सभी गरीब महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसमें गरीबी और अमीरी का भेद नहीं होगा। साथियों, क्या होता है कि जब समूह का गठन हो जाता है और समूह में गरीब और अमीर महिलाओं को सम्मिलित कर लिया जाता तो मतभेद बढ़ जाता है। उस स्वयं सहायता समूह में जो क्रियान्विति होनी है
जो लाभांश मिलना है वो लाभांश नहीं मिल पाता है। क्यों साथियों? क्योंकि अगर समूह में हम अमीर महिलाओं को सम्मिलित कर लेंगे तो उन अमीर महिलाओं का दबदबा उस समूह में व्याप्त रहेगा और जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनका उत्थान नहीं होगा, उनका वृद्धि नहीं होगी, उनका विकास नहीं होगा, उनमें संसाधन की उपलब्धताएं नहीं बढ़ेगी, ज्ञान का संचार नहीं होगा, क्योंकि साथियों अमीर महिलाएं अपना दबदबा रखेगी और इस प्रकार गरीब महिलाओं का उत्थान नहीं हो पाएगा। जबकि इस योजना का जो प्रमुख ध्येय है वो है ग्रामीण आबादी, जो गरीब हैं उन लोगों का उत्थान करना है। इनमें सभी बीपीएल परिवारों को जोड़ा गया है, बीपीएल महिलाओं को जोड़ा गया है। इसमें आपको बता दिया मैंने कि 10 से 20 महिलाओं का, समान आय वाली महिलाओं का समूह का गठन किया जाता है। साथियों आपको बता दूं, समूह का गठन करने के लिए सभी महिलाओं को एक चौपाल पर एकत्रित किया जाता है। उन महिलाओं के द्वारा प्रस्ताव लिया जाता है और उन्हीं में से 3 महिलाएं चुनी जाती है, जिसमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है और एक को सचिव बनाया जाता है और प्रस्ताव लिया जाता है। प्रस्ताव लेने के उपरांत उन महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है उसका एक नाम दिया जाता है। नामकरण के पश्चात वे महिलाएं जो 3 पदों पर चुनी जाती है, पदाधिकारी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बैंक में जाकर अपना एक बचत खाता खुलवाए। बचत खाता खुलवाने के उपरांत साथियों सभी महिलाएं उसमें आर्थिक रूप से सहयोग करती है, चाहे 100 रुपये मंथली हो, चाहे 200 रुपये मंथली हो, चाहे 50 रुपये मंथली हो, चाहे 10 रुपये मंथली हो, वह एकत्रित करके अपने बचत खाते में जमा कराती है। साथियों जब बचत खाते में जमा कराती है तो केंद्र सरकार के द्वारा भी उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती है। उस स्वयं सहायता समूह के बैंक अकाउंट में सीधा सहायता के तौर पर फंड केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, अनंतरण किया जाता है और उस फंड को और महिलाओं के द्वारा जो राशि जमा की गई है उस राशि का सदुपयोग समूह की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के ऋण के माध्यम से किया जाता है। जिस किसी महिलाओं को पैसे की जरूरत हो गई तो वो उस समूह से ऋण ले सकती है न्यूनतम ब्याज दर पर और उस ऋण के माध्यम से वो अपना कोई स्वरोजगार सृजित करने के लिए कोई लघु और कुटीर श्रेणी का कोई उद्योग, कोई कार्य कर सकती है, जिससे उसका उत्थान होगा। साथियों इस योजना का प्रमुख ध्येय ही यही है कि ग्रामीण गरीब आबादी का उत्थान करना, किस प्रकार उनका विकास हो, किस प्रकार वो सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़े। साथियों इस योजना से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। भारत में योजना बहुत बड़े क्षेत्र पर क्रियान्वित हो रही है इस योजना की। साथियों इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत में जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हुआ है, नारी शक्ति समृद्ध हुई है, नारियों में ज्ञान की संचार हुआ है, नारियों का विकास हुआ है, महिलाओं का विकास हुआ है और गरीब तबके की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। साथियों एक बहुत बड़ा संबल बना है ये योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए। साथियों जैसा कि मैंने आपको बता दिया इस योजना में 10 से 20 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के माध्यम से सभी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उपलब्ध की जाती है। साथियों आपको बता दूं ग्रामीण गरीब आबादी जो सरकारी योजनाओं से कोसों दूर हैं, जहां सरकारी योजनाओं की पहुंच नहीं हो पाती है, वहां वे इस समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बचत जमा कर सकेंगी महिलाएं एवं उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन महिलाओं को प्राप्त होने जा रहा है। साथियों हमारे देश में एक अच्छी शिक्षा नीति है। उस शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण लोग या शहरी लोग अच्छा पैसा अर्जित करते हैं, अच्छी आर्थिक आय अर्जित करते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस आय के बचत का एक स्रोत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है और स्वयं सहायता समूह के गठन के माध्यम से मासिक, त्रैमासिक
छमाही या वार्षिक रूप से एक समान किस्त बनाई जाती है और समान किस्त सभी समान महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में सदस्य हैं उनके द्वारा एकत्रित की जाएगी और उस राशि को उनके बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा और उस पर सरकार के द्वारा भी सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी और वो जो सब्सिडी राशि है और उनकी बचत राशि है उसका सदुपयोग समस्त महिलाएं, सदस्य महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में हैं उनको दिया जाएगा, चाहे वो अपने विकास के लिए वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या ऐसा कोई रोजगार जैसे अवसर सृजित करके उन पैसों का सदुपयोग करके, उन रुपयों का सदुपयोग करके वो अपने लिए आर्थिक समृद्धि के संसाधन के कोई द्वार खोल सके। साथियों, इस योजना का ये प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए उन लोगों को दूसरों के पास भटकना ना पड़े। साथियों, आज भी भारत में बहुत सारे लोग ग्रामीण तबकों में जो रहते हैं वो बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, बीपीएल श्रेणी में है, साथियों बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, उनका जीवन बहुत दुर्लभ है। आज आधुनिकीकरण है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, विश्व बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, समस्त लोग बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, कोई एक दूसरे की वो मदद नहीं कर पाता है। साथियों, इसका एक प्रमुख उद्देश्य और भी है कि इससे समूह की भावनाओं का विकास होगा, संगठन में काम करने की भावना का विकास होगा और लोगों में एक दूसरे की सहायता करने की भावनाओं का विकास होगा। साथियों, इस योजना के हम मायने पढ़ें तो ये योजना बहुत मायने रखती है। साथियों, ये योजना हमारी सनातन संस्कृति को भी हमें स्मृत करवाती है, याद दिलाती है हमारी सनातन संस्कृति। हमारी सनातन संस्कृति में भारतीय संस्कृति की परंपरा रही कि हम लोगों की दिल खोलकर सहायता करते थे। दीन दुखी निर्बल दुर्बलों की सहायता पहले भारत में बहुत की जाती थी। साथियों, उसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका पुराना नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। साथियों, इस योजना के द्वारा लोगों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है, लोगों को अपने पास ही रोजगार मिल रहा है, रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है, संसाधन बढ़ रहे हैं, ज्ञान की समृद्धि हो रही है और ग्रामीण गरीब आबादी का उत्थान हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है और वो देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ रही है। साथियों, ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को और इसी जनहितैषी योजनाओं के बारे में हमें जरूर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और जो कोई भी लोग इन योजनाओं से अछूता है, हमारा ध्येय है कि उन लोगों तक जो इन योजनाओं के बारे में अज्ञान रखते हैं, जिनको इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम ग्रामीण भारत में जो गरीब, जो भोले भाले असहाय लोग रहते हैं, उन लोगों तक हम जो केंद्र की और राज्य की जनहितैषी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सीधा आम जन से वास्ता रखती है, उन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। साथियों, हमारे इस उद्देश्य में आप लोगों का छोटा सा सहयोग अपेक्षित है। साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। आपको YouTube पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर करना है। साथियों, हमें अधिक से अधिक लाइक मिलने चाहिए, अधिक से अधिक शेयर मिलनी चाहिए, अधिक से अधिक व्यू मिलनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, गरीब लोगों तक पहुंच रहे हैं, दीन दुर्बल असहाय लोगों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, हमारे इस उद्देश्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। एक बार पुनश्च आपसे अपेक्ष की भावना
अपेक्षा रखते हुए, सहयोग की भावनाओं की अपेक्षा रखते हुए साथियों, मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा और अगले अध्याय में और जनहितैषी, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लेकर ज्ञान लेकर, विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे